Good morning to all the dear students. Today I am going to teach you mathematics of class 8th. Exercise 18.2. एक ट्रेपीजियम है जिसके साइड्स हैं 40 सेंटीमीटर है 20 सेंटीमीटर और जो उसके नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो बोथ क्या है 26 सेंटीमीटर हैं। एरिया ट्रेपीजियम का फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। ये है हमारा, मान लीजिए ए बी जो कि 40 सेंटीमीटर है और एक ट्रेपेजियम जो हो रहा है वो ये वाला जो लाइन है इसका जो ये साइड है ये 20 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से हम इस वाले पॉइंट को मिलाएंगे तो देखिए इस तरीके से बनेगा और इस पॉइंट से इसको मिलाएंगे तो ये एक इस तरीके से बनेगा, एक सीधी लाइन होगी। तो देखिए यहाँ इस पर हम ये ए बी सी और डी है तो मान लीजिए हम एक लाइन सीधी सीधी खींचते हैं एम और ये जो 20 सेंटीमीटर यहाँ इधर बन रहा है इसके सीध में एक हम एन खींच रहे हैं। तो ये टोटल जो हमारा है ये यहाँ से ए से बी तक वो जो है टोटल वो है 40 सेंटीमीटर। तो देखिए एम एन 20 सेंटीमीटर होगा तो एक सीधी लाइन हमने दोनों खींची है तो ये भी क्या होगा 20 सेंटीमीटर होगा। ठीक, अब हम आगे देखते हैं इसमें हमें करना क्या है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे एम एन डी सी के बराबर होगा। एम एन जो है वो डी सी के इक्वल होगा। देखिए एम एन ये है डी सी ये है, ये आपस में इक्वल होंगे जो कि 20 सेंटीमीटर होंगे। अब देखिए एक तो हमारा क्या बन रहा है, हमें इसका एरिया फाइंड करना है और ये एक ट्रेपेजियम है तो हमने एक कंस्ट्रक्शन भी किया। कंस्ट्रक्शन क्या किया, दो लाइन इधर से सीधे सीधे ये जो लाइन जहाँ ख़त्म होती है इससे एक सीधा परपेंडिकुलर दोनों पे ड्रॉ किया। अब देखिए एम एन डी सी के इक्वल है तो उसके बाद हम ये जानते हैं कि ए एम इक्वल्स टू किसके, एन बी के। ये भी एन बी के इक्वल ही होगा क्योंकि इक्वल हैं, दोनों इक्वल दूरी पर हैं। और ये कितना होगा, ये 20 है तो ये दोनों इक्वल हैं, ये बात हमें और पता है। तो हमें ये पता है कि ए एम एन और एन बी, ए एम एन प्लस एन बी ये तीनों मिलाकर के किसके इक्वल हैं, ए बी के इक्वल हैं 40 सेंटीमीटर। ये सब मिलाकर के कितना है, ए बी यानी 40 सेंटीमीटर के इक्वल है। अब हम देखिए ए एम और एन बी इक्वल हैं तो हम ए एम लिख सकते हैं इसको और एम एन हमें पता ही है, एम एन 20 है और एन बी हमें पता है वो ए एम के बराबर है, चाहे ए एम लिखें चाहे एन बी। ए एम लिख दिया हमने, ये है 40 सेंटीमीटर। अब देखिए ए एम 2 ए एम हो गया और 40 और 20 इस साइड गया तो यहाँ से क्या निकल के आया, 2 ए एम इक्वल्स टू 20। 40 में से 20 गया 20, ए एम कितना आ गया, ए एम हमारा आ गया 10। तो यानी ये दूरी 10 सेंटीमीटर है, ये दूरी भी 10 सेंटीमीटर, ए एम और एन बी। ए एम हमें निकल आया। अब जब हमें ये पता है और ये वाला हमें पता है 26 सेंटीमीटर, ये दोनों जो पैरेलल, ये जो नॉन पैरेलल लाइंस हैं ये 60 सेंटीमीटर हैं। देखिए नॉन पैरेलल साइड 26 सेंटीमीटर है, 26। अब हमें ये पता है तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, ये जो सबसे लंबी हाइपोटेनस है यानी 26 का स्क्वायर किसके स्क्वायर के बराबर होगा, 10 के स्क्वायर के बराबर होगा और प्लस किसके स्क्वायर के, डी एम के स्क्वायर के बराबर होगा। अब देखिए डी एम स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 26 स्क्वायर, ये उस साइड
-10 का स्क्वायर। अब यहाँ से हम निकाल लेंगे dm स्क्वायर की वैल्यू। dm स्क्वायर इक्वल्स टू 26 का स्क्वायर होता है 676 और -10 का 110 का स्क्वायर 100 होगा। इन दोनों को माइनस करेंगे तो 576 आएगा। 576 dm स्क्वायर हमारा आ गया 3 मीटर स्क्वायर। तो dm कितना निकलेगा हमारा √576, जो कि किसका स्क्वायर है 24 का स्क्वायर है। अब हमें पता चल गया ये वाली जो लेंथ है, बीच वाली जो हमने लेंथ डाली वो 24 सेंटीमीटर है। अब 24 सेंटीमीटर है तो यहाँ से हम दो काम कर सकते हैं। सबसे पहले हम जो हमारा क्या है रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ कितना है हमारा, लेंथ 24 निकल कर गया है और ब्रेड्थ कितना है इसका 20, तो ये आ गया कितना 480। अब दो ट्रायंगल बन रहे हैं तो इन एक ट्रायंगल का निकाल लेते हैं, उसका 2 टाइम्स कर देंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस इसका कितना है 10 सेंटीमीटर है और हाइट कितना भी हमने निकाला 24, ये हो जाएगा 12 इंटू 10 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 480 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया अब हमें टोटल का एरिया निकल जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जो हमारा ये क्या कहते हैं रेक्टेंगल है। इन दोनों का एरिया हम ऐड कर देते हैं, 480 प्लस 120, ये आ गया 0 0 हो गया, 8 to 10 हो गया, 4 151 200। अब देखिए ये तो एक ट्रायंगल का हो गया, दो ट्रायंगल बन रहे हैं तो उसका 2 टाइम्स कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो कितना हो जाएगा 480 प्लस 120 240, इन दोनों को ऐड कर दिया 720 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग फिगर ए बी पैरेलल डी सी डी ए के पैरेलल है। आपको क्या करना है, इसका एरिया निकालना है, बाकी सारी चीज़ें फिगर्स में दी गई। उसी तरीके से हम इसमें भी निकालेंगे। इसमें क्या दिया गया है, देखिए ये अगर हमें 26 दिया गया है तो ये 14 होगा, तो ये भी वाला भी 14 होगा क्योंकि एक रेक्टेंगल बन रहा है। तो हमें क्या पता है, यहाँ से हम ये वाली लेंथ निकालेंगे। देखिए ये 14 हो गया तो कितना बचा, ये वाला जो बचेगा ये 14 हो गया, तो 26 में 14 यानी ये 12 सेंटीमीटर बचा। अब यहाँ से हमें ये निकाल लेना है, यानी हाइपोटेनस, फिर से हम पाइथागोरस यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके निकालेंगे हम ये जो उस पर परपेंडिकुलर है। 20 का स्क्वायर यानी हाइपोटेनस 20 का स्क्वायर है स्क्वायर, और ये इसके और इसके इक्वल होगा। ये कितना हो गया MC स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर, BM स्क्वायर हमारा 20 स्क्वायर, तो MC कितना है हमें निकालना है MC स्क्वायर,
और BC स्क्वायर कितना है 12 का स्क्वायर। तो यहाँ से हम MC स्क्वायर को एक साइड कर देते हैं, 20 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर यहाँ से निकाल लेंगे। अब देखिए यहाँ से MC स्क्वायर हमारा कितना आ जाएगा, 20 का स्क्वायर होगा 400, 12 का 144, ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 256, यानी MC स्क्वायर आगे तो MC कितना आ जाएगा √256, यानी इसकी वैल्यू कितनी होगी 16 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम बाकी जो बचता है उसको निकाल लेंगे। अब देखिए यहाँ से एरिया हम निकाल सकते हैं, अगर हमको MC पता हो गया, ये वाले लेंथ हमें पता चल गई 16 सेंटीमीटर, ये 16 सेंटीमीटर आ गया, तो हम यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखिए यहाँ एक ही ट्रायंगल बन रहा है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस कितना है 12 है, हाइट कितनी निकाली अभी 16 सेंटीमीटर, 2 8 जा, ये आ जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसी तरीके से एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी निकाल लेते हैं। लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ कितना है, लेंथ इसका आ रहा है देखिए 14 सेंटीमीटर, और 16 सेंटीमीटर है, ये देखिए ये वाली एरिया जो ये वाले तो 14 सेंटीमीटर है और ब्रेड्थ 16 सेंटीमीटर, चलिए उससे कोई मतलब नहीं है, ये आ जाएगा 16 इंटू 14 224। अब टोटल एरिया हम निकाल लेंगे, टोटल एरिया यहाँ से ऑफ ट्रेपेजियम निकाल लेंगे। वो कितना आएगा 96 प्लस 224, ये इन दोनों को ऐड कर दिया तो आ गया कितना 320 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरीके से 4th नंबर आप खुद से करिएगा। देखिए इसमें एक 12 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर एक रेक्टेंगल बन रहा है, इसका भी 16 सेंटीमीटर अगर निकल रहा है तो हमने देखिए ये वाली एरिया पता है, ये वाला पता है,